जय हिंद। आप सभी लोगों को इस प्यारे YouTube चैनल में स्वागत है। अगले दिन हमने रासायनिक अभिक्रिया और उसके समीकरण के बारे में देख लिया था। ये इस चैप्टर का नाम है और इसमें हमने रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण इसके देख लिए थे। आज हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया को कैसे संतुलित करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का जो समीकरण होता है उसको कैसे देखो, संतुलित करने का मतलब होता है इस तरफ यानी दो पक्ष होते हैं, यानी जो पहले लिया गया पदार्थ होता है और जो बना पदार्थ होता है आपस में उनके कितने अणु लिए गए हैं। जैसे हम कहीं पे जाते हैं तो कुछ, जैसे हम मान लीजिए किसी बनिए के यहाँ जाते हैं तो वहाँ क्या होता है कि हमें कुछ भी तौल के दिया जाता है तो दोनों तरफ क्या होता है, बराबर होता है। उसी तरह हम इसमें देखेंगे कि जो पदार्थ लिया गया है और जो पदार्थ बन रहा है वो दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। चलिए हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। आज हम देखेंगे, क्या देखेंगे? रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, ये लिखेंगे। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित, ये देखो संतुलित का मतलब होता है एक तरफ इस तरफ कोई पदार्थ लिया गया है और क्रिया कराई जा रही है या कुछ भी कराया जा रहा है, तो इस तरफ जो बन रहा है पदार्थ, इस तरफ जितने अणु है वो सेम होने चाहिए, इस तरफ जितने हैं वो सेम होने चाहिए। इसको हम एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पे मान लीजिए पानी लिया, इसमें क्या लिया हमने, पानी लिया। पानी में क्या किया गया, अब यहां से डाल रहे हैं चीनी। क्या डाल रहे हैं? चीनी। पानी लिया गया, जब इसमें चीनी डालते हैं तो ये आपस में क्या होता है, घुल जाता है। ये आपस में जब घुल जाएगा तो बनेगा क्या, शरबत। तो जितना इस तरफ लिया जाए, मान लीजिए इधर आधा आधा लीटर पानी लिया जा रहा है, आधा किलो चीनी लिया जा रहा है, तो इधर भी आधा किलो पानी और आधा किलो चीनी, उन दोनों को मिला करके पूरा बनना चाहिए। यानी कोई पदार्थ बनेगा, उस पदार्थ में क्या होना चाहिए, जिसमें उतने अणु हैं, जितने चीनी के अणु है उतने चीनी के अणु होने चाहिए और जितने पानी के अणु है उतने पानी के अणु होने चाहिए। बस यही फर्क है, यही इसमें करना है। चलिए एक उदाहरण द्वारा समझते हैं कि इसे हम कैसे कर सकते हैं। जैसे देखिए 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 यहाँ पे मान लीजिए हम हाइड्रोजन गैस ले लेते हैं और ऑक्सीजन गैस ले लेते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो गैसों को लिया गया है, दो पदार्थ, यानी ये पदार्थ ही हैं। पदार्थ पहले हम एक बार देखते हैं, पहले पदार्थ क्या होते हैं। पदार्थ क्या होते हैं, जो कोई स्थान घेरता है, जिसका अपना कोई भार होता है, जिसका घनत्व होता है, वही क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं। और पदार्थ किससे मिलकर बने होते हैं, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बनते हैं, छोटे छोटे कणों का समूह होता है। छोटे छोटे कणों से क्या होते हैं, मिलकर बने होते हैं। छोटे छोटे कणों से ये मिलके बने होते हैं। ये छोटे छोटे कणों से मिलके बनते हैं। पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं वो तीन अवस्थाएं होती हैं। एक होती है ठोस, द्रव, और कौन सा होता है, ठोस होता है, द्रव होता है और गैस होता है। ये तीन अवस्थाओं में पदार्थ पाए जाते हैं। तो वही इसमें बात की जा रही है, इसमें तीसरी अवस्था की बात की जा रही है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पे गैस क्या है और ऑक्सीजन भी गैस है। दोनों की जो आपस में क्रिया कराई जाती है तो यहाँ जल का निर्माण होता है। तो यहाँ जल का निर्माण होता है। बस इसी को क्या करना है, संतुलित करना है। देखो इस तरफ कितने हाइड्रोजन हैं, इस तरफ हाइड्रोजनों की संख्या यहाँ पे 2 है। कितनी है, 2 हाइड्रोजनों की संख्या है। और इसमें ऑक्सीजनों की संख्या कितनी है, 2 है इसमें भी। यानी हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है।
देखो सबसे पहले ये समझो कि जब इसको बराबर करेंगे तो कैसे करेंगे। देखिए अगर इसमें बराबर करना हो तो ये देखिए इसमें हाइड्रोजनों की संख्या इसमें 2 है, लेकिन ऑक्सीजन की एक ही है। यहाँ पे हाइड्रोजन की 2 है, यहाँ पर भी 2 है, सेम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन की 2 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन की कितनी है, एक ही है। तो क्या इसमें 2 से गुणा कर दें, कर दें? नहीं, इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा। देखिए इसके यौगिक में कुछ भी नहीं करेंगे, इसमें ये कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। जो करना है यहाँ करेंगे, यहाँ इसके आगे जितना गुणा करना चाहे उसके आगे करेंगे, पीछे कुछ भी नहीं करेंगे। जो करेंगे यहीं पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे करेंगे। इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, थोड़ा सा भी। अगर यहाँ पे परिवर्तन हो जाएगा तो पूरा यौगिक ही बदल जाएगा। इसका मतलब है कि जो पदार्थ बन रहा है उससे कुछ भिन्न बनने लगेगा, जबकि ये असंभव है, इस तरह नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे कि संतुलित करने के लिए पहले हम देखेंगे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या कोई भी पदार्थ, जो पदार्थ लिया गया है वो कितना है, और उस तरफ देखेंगे कि कितना पदार्थ लिया गया और कितना प्राप्त हो रहा है, कितने किसके अणु लिए गए हैं, कितने जो पदार्थ लिया गया उसके कितने अणु लिए गए हैं और उस तरफ कितने अणु प्राप्त हो रहे हैं, बस यही देखना है। देखो ये जो आगे होता है ये होता है अणु, और जो इसके साथ जुड़ा होता है ये होता है परमाणु, ठीक है ना, अणु और परमाणु होता है, ठीक है, इस तरह होता है। तो देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन दिए गए हैं, कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन दिए गए हैं, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन दिए गए हैं। तो हम यहाँ तो लगा नहीं सकते हैं, 2 ऑक्सीजन हमें करने के लिए हम यहाँ करेंगे, यहाँ कर दिया गया। अब देखो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजनों की संख्या कितनी हो गई। देखो इसमें हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 हाइड्रोजन हो गए, और क्या हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया। लेकिन यहाँ देखो ऑक्सीजनों की संख्या 2 हो गई, 2 बराबर हो गया, लेकिन अब इसका इसमें क्या होगा, गुणा होता है, तो यहाँ 2 दूना कितनी हाइड्रोजन हो जाएगी, 4 हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गए, 4, ये 2 का 2 में गुणा होता है, ठीक है ना। कितने हाइड्रोजन हो गए हैं, 2 2, 4 हाइड्रोजन, यहाँ से इतना गुणा करें, 4 हाइड्रोजन जब हो गया है तो अब क्या करेंगे, अब इस तरफ आएंगे, इस तरफ देखेंगे कि हाइड्रोजन में बताओ कितने से करें कि इस तरफ भी हो जाए 4। देखो यहाँ पे 2 है, अगर यहाँ 2 कर दें तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो जाएगा, और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ 2 ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ पे हाइड्रोजनों की संख्या देखो, यहाँ हाइड्रोजन 4 हो गए, ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गए। अब देखो फिर से 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये हाइड्रोजन 4 इधर सेम है, 2 दूनी 4, ये हाइड्रोजन इधर सेम है, दोनों तरफ हाइड्रोजन सेम है। यहाँ ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितनी है, 2 है। इसका गुणा इसमें भी होता है तो इसमें भी होता है, ठीक है ना। अगर आगे लगा हुआ है तो वो समझ लीजिए कि जितने पदार्थ इसमें दिए गए हैं, यौगिक जितने पदार्थों से मिलकर बना है उन सब में गुणा होगा। जैसे इसमें गुणा होगा, फिर इसका गुणा इसमें होगा। ऑक्सीजन सेम हो गई थी, लेकिन हाइड्रोजन हमारा बदल गया था, इसलिए हमने हाइड्रोजन को फिर से बदला। हाइड्रोजन को जब फिर से बदलेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। बस यही क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या है, यही है संतुलित रासायनिक, क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। बस यही है संतुलित करना। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो। चलिए आगे चलते हैं, अब हम आगे देखते हैं, एक और उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे फिर एक और उदाहरण द्वारा समझते हैं। देखो फिर से एक उदाहरण और लेते हैं। जैसे यहाँ पे ले लिया जाए Mg मैग्नीशियम प्लस O2 ऑक्सीजन। देखो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके 2 परमाणु से मिलकर वो बने होते हैं। जैसे हाइड्रोजन, ये हमेशा H2 ही रहेगा। 2 परमाणु से मिल करके ये एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, जो कि होता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब
और ये दो मैग्नीशियम है, ठीक है ना। मैग्नीशियम की क्रिया हम ऑक्सीजन से कराएंगे तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसे बोलते हैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इसे बोलते हैं हम मैग्नीशियम बोलते हैं। इसे बोलते हैं ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ऑक्सीजन और इसे बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसे बोलते हैं मैग्नीशियम, इसे बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसे मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। देखो, ये है मैग्नीशियम और ये है ऑक्सीजन। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की क्रिया कराई जा रही है, दो पदार्थों को आपस में क्रिया कराई जा रही है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बन रहा है। अब इसमें देखेंगे कि ये संतुलित है कि नहीं। संतुलित नहीं होगा तो जो यौगिक है इसके पहले हम गुणा करके उसको संतुलित करेंगे। यहाँ पे 1 mg दिया गया है, यहाँ पे 1 mg प्राप्त हो रहा है। mg तो ठीक है। यहाँ देखो O2 यानी 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन है? एक ही ऑक्सीजन है। इसमें एक ही ऑक्सीजन तो है, तो क्या करेंगे, जो यौगिक है इसके पहले कितने से गुणा करेंगे? यहाँ 2 से गुणा करेंगे। कितने से? 2 से करेंगे। अगर 2 से करेंगे तो फिर से इसको लिख लो, वैसे जैसे है उसको वैसे ही लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 2 MgO। अब देखो फिर से इसमें देखते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेम है कि नहीं। फिर से इसमें देखते हैं कि इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजनों की संख्या जो लिया गया है और जो प्राप्त हुआ है उन दोनों में बराबर है कि नहीं। यहाँ पे 1 mg है, 1 mg है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी हो गई है? 2 हो गई। 2 का इसमें होगा 2। ऑक्सीजन तो हमारी बराबर हो गई, लेकिन देखो इसमें भी तो होगा। मैग्नीशियम भी कितनी हो गई? 2 हो गई। मैग्नीशियमों की भी संख्या 2 हो गई है, तो क्या करेंगे, अब इस तरफ आओ। यहाँ मैग्नीशियम एक ही है, लेकिन अगर यहाँ 2 से कर दें तब यहाँ क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम हमारी 2 हो गई। देखो कैसे, मैग्नीशियम हमारी अब यहाँ 2 हो गई है। देखो इसका गुणा इसमें होगा तो ये कितना हो जाएगा? 1 था, इसमें 2 से गुणा होगा तो ये 2 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? यहाँ पे 2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन जो है ये 2 हो जाएगी। हो जाएगी नहीं? देखो यहाँ पे मैग्नीशियम हमारा 2 हो गया, यहाँ पे मैग्नीशियम हमारा 2, ऑक्सीजन हमारा 2, ऑक्सीजन हमारा 2। देखो अब सेम टू सेम है कि नहीं? देखो फिर से देखो, यहाँ पे पहले क्या था? यहाँ पे मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम का 1 था, मैग्नीशियम का कितना था? 1 था। यहाँ मैग्नीशियम का 1 था, इस तरफ भी मैग्नीशियम का 1 था, इस तरफ ऑक्सीजन का 2 था, इस तरफ ऑक्सीजन का 1 था। ऑक्सीजन को 2 करने के लिए यहाँ पे 2 से गुणा किया गया तो ये ऑक्सीजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया। लेकिन इसके साथ ही ये देखो वैसे लिखा गया है, ये हम वैसे ही लिखे वैसे, ये मैग्नीशियम के साथ ये जैसे था वैसे, ये जैसे था वैसे, ये देखो ऑक्सीजन तो 2 हो गए, लेकिन अब मैग्नीशियम भी क्या हो गया है? 2 हो गया है। तो इस तरफ आएंगे देखेंगे, यहाँ एक ही था, यहाँ पर भी 2 कर दिया गया। मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2, क्योंकि इसका इसमें गुणा होगा, सेम हो गया। बस यही क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। क्या है? यही है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। यही क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। बस इस तरह करना है। एक बार पहले देखना है इसमें, इस तरफ कितने अणु लिए गए हैं और इस तरफ कितने अणु लिए गए हैं। इस तरफ जितने लिए गए हैं, इस तरफ जितने लिए गए हैं, देखते हैं उसमें बराबर है कि नहीं। जो नहीं बराबर होगा पहले उसको बराबर करेंगे, फिर उसके बाद वाले को बराबर करेंगे, और इस तरफ भी देखते रहेंगे। जैसे उसको बराबर करेंगे वैसे इस तरफ देखेंगे, फिर से कौन सा नहीं बराबर है उसको फिर से बराबर करेंगे। बस जैसे अभी बराबर किया गया इसी तरह देखना है बस, और इसमें कुछ नहीं करना है।